ओके, तो बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलो तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, और टॉपिक है हमारे पास डेप्रीसिएशन अकाउंट्स। डेप्रीसिएशन अकाउंट्स, ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी जगह बार बार यूज होगा। द कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहां पर अगर हम बात करें डेप्रीसिएशन की, तो बहुत सारी बात पढ़ेंगे यहां पर एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS6। हमने टॉपिक किया था एक, याद है कौन सा टॉपिक था? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वहां पर हमने रूल्स पढ़े थे, कौन से वाले? जो AS2 में लिखे हुए थे। ऐसे ही डेप्रीसिएशन के रूल्स कहां लिखे हुए हैं बेटा? AS6, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है, और नलायक मैं बताऊंगा ना तुम्हें क्या पता। AS6 का नाम है डेप्रीसिएशन। लेकिन एक AS6 था डेप्रीसिएशन के नाम से, और एक AS10 होता था। थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं मैं पहले आपको, क्योंकि बार बार ना क्या होगा, कुछ बुक्स में कुछ और भी लिखा होगा तो आप कोरिलेट कर पाएंगे फिर। एक है AS6 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन, और एक AS था 10 जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और ये डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये AS कौन इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या आई, ये दो AS बना दिए। मैंने पूछा जी डेप्रीसिएशन के रूल्स बताना, इंस्टीट्यूट ने कहा जाओ AS6 में जाकर पढ़ लो। मैंने कहा डेप्रीसिएशन लगता है किसके ऊपर? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। मैंने कहा फिक्स्ड एसेट के रूल, बोला वो AS10 में जाकर पढ़ लो। अरे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी, कभी यहाँ भगाते हो कभी वहाँ भगाते हो आप। तो इंस्टीट्यूट ने जानते हो क्या किया? इंस्टीट्यूट ने ये AS6 विड्रॉ कर लिया। अब AS6 के नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। AS4 है, और उसके बाद सीधा कौन सा आ जाएगा? AS5 आएगा। कुछ भी आगे लायक तो बोलने से मतलब है। AS4 के बाद 10 आ जाएगा। AS4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 के बाद कौन सा आएगा? सीधा 7 आ जाएगा। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक, यानी AS6 नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारे प्रोविजंस इंस्टीट्यूट ने यहां पर AS10 में डाल दिए, और AS10 का नाम चेंज कर दिया। AS10 का नाम रख दिया अब PP, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। कुछ और भी लॉजिक है नाम ये रखने का, जिसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? PPE भी बुलाएंगे। क्लियर है? AS10। तो अब जब चैप्टर पढ़ेंगे हम डेप्रीसिएशन, तो उसमें जो प्रोविजंस, जो रूल्स हम कवर करेंगे बेटा, वो कहां लिखे हैं? AS10 से पढ़ेंगे। क्लियर है? ये बताया सब इसलिए, कई बार किसी बुक में AS6 लिखा हुआ मिल जाएगा, सर ये AS6 कहां से आ गया, है ना? तो इसलिए समझ जाइएगा, वो पहले AS6 था। अब जहां जहां AS6 लिखा है उसको आप ऑटोमेटिकली क्या पढ़ेंगे? AS10 पढ़ेंगे। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। क्लियर है बात? बोलो बेटा। तो इस चैप्टर में जहां जहां रूल्स की बात आएगी, तो बहुत सारे रूल्स हम इस AS10 से पिक करेंगे, PPE। ठीक, सबसे पहली बात। अब सबसे पहली बात आती है कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या? जी बेटा बताओ, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या? डेप्रीसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो गई जी। अच्छा, एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू कब कम होगी? यूज के वजह से, विच इज कॉल्ड वियर एंड टियर, घिसावट। भाई एक एसेट है, मैंने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीद ली मैंने और उसको चला रहा हूं 2 साल। मैंने आज गाड़ी ली, एक कार ली 10 लाख रुपए की,
2 साल बाद मैं चाहूं वो 10 लाख की ही बिक जाए तो क्या बिक जाएगी? बोलो बेटा, क्यों नहीं बिकेगी? क्यों नहीं बिकेगी बताओ? सर वो यूज कर लिया आपने, वो यूज कर लिया आपने, और जब यूज कर ली तो घिसावट आ गई, और दिस घिसावट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट। दिस घिसावट यानी वियर एंड टीयर, इस वियर एंड टीयर के वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये वैल्यू कितनी कम हो गई? ये तो बात ठीक है, एसेट यूज करोगे, 10 लाख की कार है, यूज करोगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये कितने से कम हुई? इसके नापने का जो पैमाना है, मेजरमेंट स्केल, दैट मेजरमेंट स्केल इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन इज द मेजर, नापने का तरीका। क्या? मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं वो डेफिनेशन बता रहा हूं जो AS 10 में लिखी हुई है। क्या है ये? डेप्रीसिएशन इज द मेजर, किस चीज का मेजर? मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ किसकी? ना ना ना, दिस इज डेप्रीशिएबल। एसेट बड़ी सारी प्रकार की होती हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो भी तो एसेट है। क्या उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाओगे? बोलो बेटा, नहीं लगता। समझो दोबारा से, ये जो फर्नीचर यहाँ पड़ा हुआ है, ये फर्नीचर, एग्जाम्पल बताया था पहले भी मैंने, ये फर्नीचर मुझसे पहले किसके पास था? फर्नीचर मर्चेंट के पास था। उसके लिए क्या था फर्नीचर? ये इन्वेंट्री। मेरे लिए क्या है? फिर जैसे ही मेरे पास आया ये, मैं तो इस पर डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, मैं तो इसका वैल्यूएशन करूंगा AS 10 के मुताबिक। वो फर्नीचर मर्चेंट कैसे करता होगा? AS 2 के मुताबिक करता होगा। वो डेप नहीं लगाता। डेप किस पर लगता है? सिर्फ डेप्रीसिएशन इज द मेजर, नापने का तरीका। क्या नापना है आपको? फॉल इन द वैल्यू, की भाई वैल्यू कितनी गिर गई? किसकी? स्टॉक की वैल्यू भी गिरती है, लेकिन भाई स्टॉक रखा हुआ है, रखा रखा पुराना हो गया, सड़ गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, वैल्यू कम हो गई, तो क्या डेप्रीसिएशन कहोगे उसे? नो। हम यहां नापने वाले हैं क्या? कि एसेट की वैल्यू में कितनी गिरावट आ गई। और कौन सी एसेट? डेप्रीशिएबल एसेट, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं। बोलो बेटा। अच्छा, और ये क्यों आएगा? ये असल में लाइन तो पूरी एक ही है। डेप्रीसिएशन इज द मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट ड्यू टू। अब वो पढ़ाता तो समझ नहीं आती, मैंने डेफिनेशन को टुकड़ों में तोड़ दिया, एक एक वर्ड पर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो डेप्रीसिएशन नापने का तरीका, क्या नापना है? बोलो। एसेट की वैल्यू कितनी गिर गई? कौन सी वाली एसेट? डेप्रीशिएबल एसेट। और एसेट की वैल्यू गिरेगी क्यों? ड्यू टू, बोलो बेटा, वियर एंड टीयर। क्लियर है बात? घिसावट की वजह से। अब AS कहता है कि ना भाई ना, एसेट की वैल्यू सिर्फ घिसावट के वजह से कम नहीं होती। अब सोचो, अब सोचो, मैंने क्या किया? मैंने गाड़ी खरीद ली एक, वही ये लो बेटा, दिख रहा है बेटा आपको गाड़ी? ये लो बेटा, मैंने ये गाड़ी खरीद डाली 10 लाख रुपए की, और भाई साहब विश्वास नहीं करोगे आप, जब खरीदी उसके बाद ही कोरोना हो गया, लॉकडाउन लग गया, और पिछले 1.5 साल से ये गाड़ी 150 किलोमीटर भी नहीं चली। दर्द समझ रहे हो मेरा? जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा किया और 10 लाख की गाड़ी खरीद डाली। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ स्थिति, ये स्थिति है भी ऐसा। ये गाड़ी वैसे मेरी 20 लाख की मैंने ली थी, हैरियर, और लेते ही लॉकडाउन लग गया। आप समझना, लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बाद ये गाड़ी कुल मिलाकर
150 मैंने एग्जाम्पल लिया, वैसे वो ज़्यादा चल चुकी है, ऐसा नहीं है, 150 किलोमीटर चली है। अब मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत है, इतना तो इंश्योरेंस के पैसे जाते हैं इसके, 80-90 हज़ार इंश्योरेंस के, मेंटेनेंस अलग, गाड़ी खड़ी है उसके बाद भी सर्विस के लिए भेजो दूसरे महीने, और शहर में एक बड़ी गाड़ी है वैसी नहीं चलती, यहाँ इतनी मारा मारी रहती है, यहाँ लेकर नहीं आ सकते। अब मैंने कहा मैं बेच रहे हैं, मैं दुखी हो गया, मैं तो मैं बेच रहा हूँ सर। मैंने कहा बेचना है मुझे गाड़ी? बेटा ग्राहक आया मेरे पास, हाँ सर गाड़ी बेचोगे? मैंने हाँ आप ही का तो इंतज़ार था, गाड़ी बेचनी है। बोला सर कितने में बेचोगे? मैंने कहा 20 लाख की ली थी, चली तो कुछ है नहीं, एक काम करना तुम 19.5 लाख रुपए दे दो। जानते हो उसने क्या कहा? सर दिमाग खराब हो गया आपका, 2 साल पुरानी गाड़ी। मैंने कहा चली नहीं है, चली नहीं है, वियर एंड टियर नहीं है, AS10 पढ़कर आओ। मतलब दिमाग खराब हो गया, क्या कह रहे हो, मतलब क्या कह रहे हो आप? सर 2 साल पुरानी गाड़ी है। मैंने कहा जी रोज कपड़ा मारता हूँ सुबह उठकर, लॉकडाउन में मैं खुद नहाया है नहीं नहाया, गाड़ी पे कपड़ा ज़रूर मारा, चकाचक गाड़ी है बिल्कुल, और इवन सीट के कवर पे से पन्नी भी नहीं उतरी अभी ठीक से। बोला जी मैं नहीं दे पाऊँगा 20 लाख, मैं इसके आपको मैक्सिमम 13-14 लाख रुपए दे पाऊँगा। और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने दोबारा AS10 पढ़ा, मैंने भाई AS10 तो कहता था कि डेप्रीसिएशन तो तब लगेगा जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी घिसावट के वजह से, ये तो कुछ और कह रहा है, और ये मेरे को 5 लाख रुपए वैल्यू गिरा दी इसने। आपको समझ में आई दर्द क्या है? वियर एंड टियर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वैल्यू कम हो सकती है। बोलो बेटा। तो मैंने ध्यान से AS पढ़ा तो पाया ओ एक चीज तो पढ़ना ही भूल गया, कॉमा भी लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसके आगे? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ये बात है, इसलिए वो मुझे 15 लाख रुपए ऑफर कर रहा है। एसेट की वैल्यू गिर गई। क्यों गिर गई बेटा जल्दी बोलो, पढ़ो ना। डेप्री से अच्छा 5 लाख का डेप लगाना पड़ेगा मुझे इस पर। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन इज द मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। अगर एसेट लेकर रख लोगे और बेशक घिसावट ना हो, टाइम बीतता जाएगा तो भी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा। तो डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। सिर्फ वियर एंड टियर नहीं होता। मैंने कहा अच्छा आप समझ में आया, इसलिए मेरे को ये इसने अगले ने 5 लाख रुपए कम ऑफर किए थे। तो मुझे लॉजिकली, अगर मैंने, अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, लॉजिकली अगर मैंने एसेट नहीं यूज की और इफ द फिक्स्ड एसेट इज केप्ट इन बेस्ट वर्किंग कंडीशन, समझ में आया क्या बोला मैंने? रोज सुबह के कपड़ा मारा मैंने उस पर, केप्ट इन बेस्ट वर्किंग कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ दिस डेप्रीसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड। डेप लगाना पड़ेगा बेटा, क्लियर है? 2 कारण होगा, कौन कौन से? वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है बेटा। और सुनो, अब एक और बात भी हो गई। मैंने क्या किया, एक ना मोबाइल फ़ोन लिया। अब एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद डाला मैंने। अब ये मोबाइल फ़ोन था कोई 25-1 हज़ार रुपये का, पता नहीं कौन सा है, ये ओप्पो का है। ठीक। अब फ़ोन ले लिया मैंने। अब पुराना फ़ोन भी था मेरे पास, एक बड़ा अच्छा सा था फ़ोन, खूबसूरत सा, लेकिन ज़बरदस्ती जी वो बेकार हो गया है, पुराना हो गया है, वो अच्छा नहीं लगता आपके हाथ में। मैंने कहा नहीं मुझे वही अच्छा लगता है, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे दिला दिया गया। अब ये फ़ोन मैंने ले लिया, मैंने देखा इसको यार 1-आध महीना चलाया, मेरे को नहीं समझ में आया, और कोई 15-20 दिन बाद ही मैं इस फ़ोन से परेशान हो गया और मैंने कहा जी मैं तो इस फ़ोन को बेचूंगा, मेरे को तो पुराना ही ठीक है। सिम निकाला, पुराने में डाल दिया और मैं इसको बेचने निकल गया OLX पर। ठीक। अब समझिए ध्यान से, अब ये एसेट जो मेरे पास है, क्या इसमें वियर एंड टियर है? मैंने जब OLX पर प्राइस डाला इसका तो AS10 पढ़कर डाला। मैंने कहा एसेट की वैल्यू कम होती है वियर एंड टियर की वजह से,
घिसावट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 15-20 दिन हुए हैं, कहाँ घिसावट? इवन पासवर्ड डाला नहीं मैंने अभी तक, इसकी पन्नी उतारी नहीं है ऊपर से, क्लियर है, घिसावट नहीं है। फिर एएस याद आया मुझे, एएस में एक पॉइंट और लिखा हुआ है क्या, कि अगर एसेट को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो भी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। और लिए हुए टाइम 15 दिन तो हुए हैं, कहाँ टाइम हो गया, कहाँ टाइम हो गया बेटा? मैंने छाती चौड़ी करके डाल दिया वहाँ पर OLX पर, मैंने कहा जी 25 का लिया था और 24,500 में दे दूंगा। नीचे बेटा कमेंट लिखा हुआ है, कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मतलब ना देखो ना तो इसमें वियर एंड टियर हुआ है और ना ही टाइम बीता है लिए हुए, तो अब क्यों कम हो रही है इसकी वैल्यू? अब तो पूरे 25 में लो मुझसे, चलो 500 रुपये कम कर दिए मैंने, पन्नी वन्नी हटा दी इसकी क्योंकि, और 10-12 दिन यूज़ भी कर लिया, 1000 रुपये कम कर दो। बोला नहीं नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला जी इससे ना अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। मैंने कहा क्या हुआ? वो है भी तो 35,000 रुपये का। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बेशक 35 का है, लेकिन ये फ़ोन उस फ़ोन के लॉन्च होते ही अपने आप इसकी वैल्यू कम हो गई। क्लियर है बात? ठीक, तो एक कारण और भी निकल कर आया, क्या? चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेंस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ घिसावट से एसेट की वैल्यू कम नहीं होती, एसेट की वैल्यू कम होती है कई कारणों से, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये है हमारे पास पूरी डेफिनेशन विच इज गिवन बाय AS10। डेप्रीसिएशन इज द मेजर ऑफ fall in the value of depreciable asset due to wear and tear, passage of time and obsolescence due to change in technology। बट आई होप बात समझ में आ गई, एक एक वर्ड डेफिनेशन का क्लियर हो गया होगा, विच इज़ गिवन बाय AS10। क्लियर है? बढ़ूँ आगे। अब एक बात बताता हूँ वैसे मैं आपको, अब डेप्रीसिएशन की बात करें अगर, तो डेप्रीसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के, डेप्रीसिएशन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, उसके अलावा एन्यूटी मेथड, इंश्योरेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, आपने नाम नहीं सुने होंगे सारे ये। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। वो कौन कौन से हैं उनकी डिटेलिंग हम करेंगे बाद में, लेकिन मेथड्स जो ये बहुत सारे हैं। अब मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि हमारे पास आज बुक नहीं है तो इसलिए हम बिना बुक के उस टॉपिक को उठा रहा हूँ जो कॉन्सेप्चुअली है, कॉन्सेप्ट वाला है। सुनिए, मेरे पास फिक्स्ड एसेट हैं अलग अलग प्रकार की। मेरे पास है प्लांट मशीनरी, मेरे पास है फर्नीचर फिक्सर्स। ठीक भाई, मेरे पास फैक्ट्री में कुछ प्लांट मशीनरी पड़ी हुई है और कुछ फर्नीचर फिक्सर्स भी मेरे पास हैं। फर्नीचर ये जो आपके पास होता है, फिक्सर जानते हैं क्या होता है? जो फिक्स होते हैं, जैसे ये ट्यूब लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, ये क्या है? इन्हें बोलते हैं फिक्सर्स। जो मूवेबल होता है यहाँ पर, ये पड़ा हुआ है फर्नीचर नीचे। क्लियर है? चलो खैर, तो फर्नीचर फिक्सर्स हैं और ये है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ देर के लिए मान रहा हूं कि आपको मेथड्स के नाम पता हैं, इस पर डेप लगाऊं SLM मेथड से और इस पर डेप लगाऊं WDV मेथड से। कैन द कंपनी डू सो? क्वेश्चन क्या है मेरा? कैन डिफरेंट मेथड्स बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स? क्या भिन्न भिन्न प्रकार की एसेट्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का डेप्रीसिएशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं वो चीज़ें पढ़ रहा हूं जो AS में लिखी हुई हैं। अब ठीक, तो AS कहता है यस,
different methods can be applied for different class of assets. different class का मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डेप्रीसिएशन मेथड लगा सकते हैं, तो दिस इज अलाउड। क्लियर है बात? अगला केस सुनो, फिक्स्ड एसेट, प्लांट मशीनरी 1, प्लांट मशीनरी 2, दो प्लांट मशीनरी हैं, इस पर SLM, इस पर WDV। कैन द कंपनी डू सो? कैन डिफरेंट मेथड्स बी अप्लाइड फॉर सेम कैटेगरी ऑफ एसेट? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही तरीके की एसेट पड़ी हुई है, क्या मैं उस पर अलग अलग तरीके से डेप लगा सकता हूं? मैंने AS से पूछा, मैंने कहा जी कर लें क्या ऐसा? कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन यानी कंडीशनल यस है। यहां तो अलाउड था, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लगा लो। लेकिन यहां पर अगर आप एक प्रकार की एसेट पर अलग अलग तरीके से डेप लगा सकना चाहते हो तो यस, दैट इज अलाउड इफ द मैनेजमेंट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। क्या कह दिया सर ये आपने? मैनेजमेंट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट टू डू, सर नहीं समझ में आई बात। पहले एग्जाम्पल देखिए। मेरे पास ना, मेरा जो काम है, मेरा काम है टैक्सी का, ठीक, मेरे पास टैक्सी का काम है। मैंने 5 कार ली एक साथ, 5 इनोवा, और मैंने प्लान किया कि भाई 4 तो चलाएंगे टैक्सी में और एक रहेगी एम्प्लॉयज़ को जो घर से ऑफिस तक लेकर आएगी और ऑफिस से वापस घर छोड़ेगी। आपको समझ में आ रही बात? मैंने 5 बिजनेस में इनोवा ली, 4 लगा दी टैक्सी में और एक मैंने ऑफिस यूज़ के लिए रख ली। पांचों मेरे लिए फिक्स्ड एसेट हैं या नहीं है? हैं, नॉट मेंट फॉर सेल। मैंने ये कार बेचने के लिए नहीं खरीदी, इन्वेंट्री नहीं है, दीज आर एसेट्स। पांचों पर डेप लगेगा? बोलो बेटा। अब ये जो 4 कार मैं टैक्सी में इस्तेमाल कर रहा हूं, पांचों बिल्कुल सेम है, सेम मॉडल है, सेम ईयर है, सेम डेट ऑफ परचेज है। इन चारों पर मैंने हायर डेप लगा दिया, इस पर मैंने कम डेप लगाया। ठीक किया या गलत किया? समझ में आ रही है बात आपको? ये 4 कार जो टैक्सी में चल रही हैं, ये तो 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगी, हिल्स पर जाएंगी, राजस्थान में जाएंगी, पूरे इंडिया में घूमने वाली हैं क्लाइंट्स को लेकर। बोलो बेटा, इसका वियर एंड टियर तो बहुत ज़्यादा होगा। जबकि जो कार ऑफिस के लिए यूज़ हो रही है उसका काम ही क्या है? सुबह एम्प्लॉयज़ को लेकर आए घर से, शाम को छोड़ कर आए। एम्प्लॉयज़ भी अपने हैं, वो भी कार में ध्यान से रहेंगे, मेंटेन करके चलेंगे कार को। बोलो बेटा। तो अब ऐसे में क्या किया मैंने, 4 कार पर अलग डेप लगा दिया और एक कार पर अलग डेप लगा दिया। ये सारी की सारी सेम क्लास ऑफ एसेट्स हैं या नहीं है? सेम है ना। लेकिन 4 पर लगा दिया ज़्यादा, एक पर लगा दिया कम। एएस ने बुला लिया, ठीक है, कर डाला। क्या किया? ये सेम तरीके की एसेट, 4 पर अलग डेप, एक पर अलग डेप। ये क्या बात हुई? अब मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या करेगा? एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई साहब एएसजी देखो ऐसा है, ये 4 कार टैक्सी में चलती हैं, इनमें ज़्यादा घिसावट होती है और एक कार ऑफिस के लिए यूज़ होती है, कम घिसावट होती है, इसलिए इस पर कम डेप लगाया, इस पर। ओहो, ये बात है। अच्छा ऐसी बात है, चलो अलाउ कर देते हैं आपको। आपको स्टोरी समझ में आ रही है पूरी कि नहीं आ रही है? यानी इस बार एएस ने अलाउ तो कर दिया, लेकिन कैसे अलाउ किया है? कंडीशनल अलाउड। आई होप बात समझ में आ रही है ये? बोलो। कंडीशनल अलाउड, अलाउ तो कर देंगे, लेकिन आपको अगर मैंने कल को पकड़ लिया
तो आके साबित करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को अगर उचित लगता है, अगर मैनेजमेंट के पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है ऐसा करने की, तब तो हम अलाउ कर देंगे। ठीक, ऐसे नहीं मैंने बुलाया भाई क्यों लगा, सर ऐसे ही मन कर रहा था मेरा, ये ना ये मेरी फेवरेट कार है इसलिए इस पर कम डेप लगाया है, ये क्या बात हुई? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। देयर हैज़ टू बी अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है लगा लो, नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। मेरा ग्रुप ऑफ होटल्स है, कई सारे होटल हैं मेरे, एक राजस्थान में है, एक मसूरी में है, दोनों साथ में ओपन किए मैंने, दोनों में एसी लगा दिया। दोनों मेरे ही होटल हैं, दोनों में एसी भी मेरे लगे हुए हैं। जो राजस्थान वाला, जो जोधपुर में मेरा होटल है, उसमें जो एसी लगा हुआ है उसको मैं ज़्यादा डेप्रीशिएट करना चाहता हूँ, और जो मसूरी में होटल में एसी लगा हुआ है उसको कम डेप्रीशिएट करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? समझ में आ रही बात? कर सकते हैं। मैं समझा पाऊँगा कल को, मैनेजमेंट समझा पाएगा कि जी देखो ना वहाँ तो 24 घंटे एसी चलता है, वहाँ साल में चलता ही 2 महीने हैं और 2 महीने में भी दिन के 5-6 घंटे चलता है बस। तो वहाँ वियर एंड टियर कम है, यहाँ वियर एंड टियर ज़्यादा है। डेप्थ दोनों पे लगाएंगे, लेकिन यस डिफरेंट मेथड्स कैन बी अलाउड फॉर सेम क्लास ऑफ एसेट्स। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने, फिर सुनिए। मैंने ये बताया आपको कि डिफरेंट मेथड्स कैन बी अलाउड। पहला केस देखो, डिफरेंट मेथड्स कैन बी अलाउड, डिफरेंट मेथड्स कैन बी अलाउड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। AS 10 अलाउड टू अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। बात खत्म, अलाउड है भाई। मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे इस पे SLM क्यों, इस पे WDV क्यों, इस पे ज़्यादा क्यों, इस पे कम क्यों। अलग अलग तरीके की एसेट है ना, मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे, जाओ। लेकिन यस डिफरेंट मेथड्स कैन बी अलाउड फॉर सेम क्लास ऑफ एसेट्स। इसके लिए भी मैं अलग अलग मेथड अलाउ कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा? इफ मैनेजमेंट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। अगर मैनेजमेंट को उचित लगता हो, भैया सोच समझ के करना, कल को आपको बुलाकर जवाबदेही मांग सकता हूं मैं। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यस कैन बी अलाउड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स, यस कैन ऑल्सो बी अलाउड फॉर सेम क्लास ऑफ एसेट्स इफ द मैनेजमेंट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। बेटा ठीक है बात ये। चलो उसके अलावा बुक कितनी है हमारे पास? 1-2 ही है क्या? कितनी बुक है हमारे पास? चलिए फिर एक काम करते हैं, इतने करते हैं, ये बुक चाहिए उसके बाद, ठीक है? तो और डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, चलिए इतना करते हैं आज, ठीक। सो दिस वाज द इंट्रो पार्ट। डेप्रीसिएशन अकाउंट शुरू किया टॉपिक हमने, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको, इसके आगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में बुक लेकर आइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, बाय बाय। बेटा बंद करना इसका एक बार।